एवरीवन वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑन क्लॉक्स। ये बहुत लोगों का डाउट था कि एक वीडियो क्लॉक पे आना चाहिए। तो व्हाट वी हैव डन, यू नो द ड्रिल, वी वुड बी डीलिंग विथ ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने अभी तक पूछे गए हैं सी सेट में। सारे क्वेश्चंस को अपने लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो में डील करने वाले हैं। बट बिफोर दैट विल स्टार्ट विथ द बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व फॉर clock. All right. Also, I've got so many queries on my WhatsApp as well as Telegram पे about the CSAT 2025 courses, the paid courses basically. So in this particular video मैं उस पर भी बात करने वाला हूँ कि how do we start with our paid courses, what do we offer in our paid courses. All right. चलो start करते हैं by understanding the basics of clock. Okay. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लॉक, तो वहाँ पे मेजर डिविजन्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे 12 डिविजन्स होते हैं, राइट? आप इनको नंबर कर सकते हो एज 1 to 12. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लॉक, देयर आर स्पेसिफिकली टू हैंड्स. द हैंड्स आर आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक. ठीक है. नाउ this R hand basically is the shorter hand. और इससे ज़रा सा लेंदियर होता है द मिनट हैंड एंड दैट इज ऑफन नोन एज द लॉन्गर हैंड. और आपको पता है एक और हैंड होता है दैट इज द सेकेंड हैंड. बट अभी जितने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन दो हैंड्स पे बनते हैं. द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, दैट इज द आर हैंड and the minute hand, often known as HH and MH, the minute hand. Okay. एक और चीज समझते हैं इस पर. मान लो अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock, तो ये रहा मेरे लिए आर हैंड और मिनट हैंड कुछ इस तरीके से 12 पे. ओके. एक घंटे में इन 1 hour this hand will move from 3 to 4. तो ये अब 4 पे चला जाएगा. तो आइडली इट वुड बी कवरिंग दिस मच. तो ये कितना डिग्रीज कवर कर रहा है अगर मैं ये पूछूं आपसे, तो आप क्या आंसर कर सकते हो? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. मान लो यहाँ पे ये 12 पे दोनों ही हैंड्स, और ये फिर से वापस से घूम के 12 पे आ जाए, तो ये कितना डिग्रीज कवर कर रहे हैं? अब आप बोल पा रहे हो क्लियरली इट इज 360 डिग्रीज. या मान लो 3 पे घूम के फिर से ये हैंड 3 पे ही आ जाए, तो कितना कवर कर रहा है? इट इज एक्चुअली कवरिंग 360 डिग्रीज. ओके. और आप देख भी पा रहे हो एक क्लॉक बेसिकली एक सर्कल है विच इज मेड अप ऑफ 360 डिग्रीज. सो every hour hand is actually 360 degrees. And how many hours do we have? 12 in a frame. So we can say it is actually 30 degrees. मतलब 1 hour is basically equivalent to 30 degrees. बहुत ही important pointer है ये. That is, जब मैं movement of hour hand की बात करता हूँ, तो एक hour hand 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है. सो अगर मैं 3 से 4 की बात करूँ, तो दिस मूवमेंट इज एक्चुअली 30 डिग्रीज का मूवमेंट. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ मिनट हैंड, सो इन 1 मिनट आपको पता है टोटल जो मिनट वाले डिविजन्स होते हैं वो 12 नहीं होते. दोज आर 60 डिविजन्स. आप इनको भी डिवाइड करते हो 1 2 3 4, दैट इज 1. क्लियरली अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स ऑफ एन आवर. यही तो है 1 मिनट. नाउ इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो एंड यू हैव 60 सच डिविजन्स. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो दिस इज 360 डिग्रीज अपॉन 60 डिविजन्स. दिस विल गिव मी 6 डिग्रीज. 6 डिग्रीज का मतलब है 1 मिनट मूवमेंट, या इन 1 minute द मिनट हैंड कवर्स अ डिग्री ऑफ 6.
और 6 डिग्रीज। आप इसे ज़रा ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर ये 6 डिग्रीज है, ये भी 6 डिग्रीज है, ये भी 6 डिग्रीज है, ये भी 6 डिग्रीज है और ये भी 6 डिग्रीज है, एक्चुअली इट इज़ 30 डिग्रीज। और ये आपको क्लियरली विजिबल है, 12 to 1 इज़ 1 आवर एंड 1 आवर इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट और 6 डिग्रीज के 5 मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप देखोगे कितने PYQs बन चुके हैं सिर्फ इस पार्ट पे। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बड़े प्यार से बहुत सारे PYQs अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बट आई फील ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं ना। ये जो टेबल है इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको बोला जाता है फैक्चुअल डेटा, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। दैट इज द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। जब मैं हैंड्स पे बात कर रहा हूँ तो मैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना। स्ट्रेट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेट का मतलब क्या होगा समझना, स्ट्रेट बट ऑपोजिट। मतलब अगर मिनट हैंड यहाँ पे इस तरीके से, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में होना चाहिए आवर हैंड। दैट इज इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हर घंटे एक बार ही होगा, एवरी आवर इट इज गोइंग टू हैपन वंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 आवर्स, तो ये एक्चुअली में होना कितने बार चाहिए, एवरी आवर इट इज हैपनिंग 1 टाइम, सो इन 12 आवर्स इट मस्ट बी हैपनिंग 12 टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज हैपनिंग 11 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट बट ऑपोजिट इन 12 आवर्स। द आंसर इज 11 टाइम्स। और इन 24 आवर्स, 24 आवर्स क्या होगा, 24 आवर्स इज बेसिकली 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स। जो पहले 12 घंटे में होगा वही सेम रेफरेंसेस तो नेक्स्ट 12 घंटे में होने वाला है, उसके नेक्स्ट 12 घंटे में वही होगा। तो पहले 12 घंटे में यू नो इट इज हैपनिंग हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स। सो इन द नेक्स्ट 12 आवर्स it is also going to happen 11 times, and therefore in a time frame of a day or 24 hours it is going to happen 22 times. अब ज़रा एक बार इसको समझते हैं, किस पार्ट को, द क्लॉक वाला पार्ट को। दैट इज जब मैं बात करूँ, समझना भी, ये समझा रहा हूँ कि कब ये स्ट्रेट एंड ऑपोजिट होंगे, यहाँ से समझना। अभी मान लो इट इज़ 12 o'clock, the minute hand is here and the hour hand is like this. Okay, ये 12 से 1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे बिल्कुल ऑपोजिट होने वाले हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट 12 to 1, दिस इज गोइंग टू हैपन 1 टाइम। ओके, ये 1 घंटे के फ्रेम में, ये 1 घंटे का फ्रेम है, इसमें एक बार ये हो रहा है। ओके, अब ज़रा मैं 1 से 2 के बीच में बात करता हूँ। 1 से 2 के बीच का मतलब 1 घंटे की बात करो, वेन द टाइम इज 1 o'clock to 2 o'clock। इसमें भी आप देख पा रहे हो कहीं पे इस एग्जैक्ट टाइम पे ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल। वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा वो अलग क्वेश्चन है, उस पर भी बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप इसे ज़रा समझो। दिस इज अगेन गोइंग टू हैपन 1 more टाइम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 2 से 3 बजे वाला टाइम। क्या यहाँ पे ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। 2 से 3 के बीच में आप देखोगे कहीं पे इस जगह पे ये होने वाला है, ऐसा कुछ होगा। ओके, सो इट इज़ अगेन हैपनिंग 1 टाइम। 3 से 4 के बीच में भी ऐसा होगा एक बारी। 4 से 5 के भी बीच में ऐसा होगा। ओके, अब इम्पॉर्टेंट है समझना, जब मैं 5 से 6 बजे के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये जो ऑपोजिट होंगे ये इस तरीके से ऑपोजिट नहीं होंगे, ये एग्जैक्टली 6 o'clock पे ऑपोजिट होने वाले हैं, है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेफरेंस ऑफ 5 to 6, द एग्जैक्ट टाइम इज 6 o'clock, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 6 to 7, ये भी 6 o'clock पे ही हो रहा है। दैट मीन्स जब मैं 5 to 7 बात कर रहा हूँ विच इज़ अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 hours, तो उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ
एक एग्जैक्ट टाइम पे ये लोग ऑपोजिट हो रहे हैं, और वो कौन से एग्जैक्ट टाइम पे हो रहे हैं? दैट इज 6 o'clock। देयरफॉर जब मैं 5 से 6 की बात करूं और 6 to 7 बात करूं, तो इन 2 घंटों के टाइम फ्रेम में आइडियल होना क्या चाहिए? एक एक बार ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज़ जस्ट हैपनिंग वन टाइम। इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे ऑल दो इन 12 hours इज मस्ट बी हैपनिंग 12 times, ऐसा नहीं है, इट इज़ हैपनिंग 11 times। आई फील आपको क्लियर है, बट एक बार आप अपने एंड पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो, तो आप इसे बड़े प्यार से समझ पाओगे। टेक योर टाइम और आप इसे समझने की कोशिश करना, बट आप देखोगे दीज आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस कि in how many times it is happening in a span of, let's say, 2 days or 48 hours or 36 hours or 12 hours or 24 hours, ऐसा कुछ। now straight and overlapping, अब देखो अगर कोई ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब वो एक के ऊपर एक है और कंसाइड कर रहा है, एक ही बात है। इस केस में एंगल इनके बीच में आ रहा है 0 डिग्री का। ये भी every hour it is going to happen once, but when we talk about a time frame of 11 to 12 and 12 to 1, it is exactly overlapping at 12. That means it is only overlapping one time in a reference of 2 hours, but in every other hours it is happening one time. Therefore, a total of 11 times. So again, in 24 hours, it is going to happen 22 times. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट। जब मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ तो इनमें 2 केसेस पॉसिबल है। पहला, या तो ऑपोजिट ले लो तो भी कंसिडर होगा, और आप कंसाइड करा दो या ओवरलैप करा दो तो भी आप कंसिडर करोगे, विच मीन्स ईदर इट इज़ 180 डिग्रीज और इट इज़ 0 डिग्रीज। We can consider both. So 11 plus 11 it is 22 times, और 24 घंटों में it is 22 plus 22 which is 44 times. Okay, next and the last one, right angle. Right angle का मतलब है the angle between hour hand and minute hand is actually 90 degrees. तो एंगल कितना हो रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री का। ये कितनी बारी होता है? एवरी आवर इट इज हैपनिंग 2 times, बट देयर इज अ टाइम स्प्रेन ऑफ 2 hours जहाँ पे ये नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली इट इज हैपनिंग 22 times इन अ स्पैन ऑफ 12 hours. इन अ स्पैन ऑफ 24 hours इट इज गोइंग टू हैपन 44 times. आई फील आपने ये फॉलो करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सर नोट डाउन कर लो। चांसेस है इससे एक क्वेश्चन आपका बन जाए। अगर फैक्चुअल पे पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इससे ही सवाल रहेगा। बहुत सारे प्लेसमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, और आपके PYQs में भी है ये। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, बट अभी के लिए ज़रा इसको स्किप करते हैं। एज ऑफ नाउ विल कम टू दिस, एज ऑफ नाउ वी आर स्किपिंग दिस। ओके, what is the angle made or formed between the hour hand and the minute hand at 2 o'clock? समझना जरा, 2 o'clock पे hour hand कुछ ऐसा रहेगा and the minute hand would be at 12। और जब मैं एंगल फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज चलूंगा और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। ऑलराइट, चलो देखते। अब देखो 1 hour में कितने डिग्रीज कवर हो रहे हैं? 30। तो नेक्स्ट 1 hour में कितने और होंगे? 30। सो द आंसर इज 30 प्लस 30 विच इज एक्चुअली 60 डिग्रीज। दूसरा तरीका क्या है? एंगल इज इक्वल टू आवर्स इंटू 30 डिग्री। कितने आवर्स हो रहे हैं? 2। AM PM से फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 इंटू 30 डिग्री, it is actually 60 degree. I hope the angle formula is also clear. बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला एज ऑफ नाउ। अभी ज़रा छोटे वैल्यूज़ पे तो ऐसे ही काम करेगा। चलो आप मुझे बताओ 7 PM पे क्या होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट इट। इफ़ यू आर व्यूइंग दिस प्लीज़ कमेंट।
ओके, सो मैं क्लॉक बना रहा हूँ कुछ ऐसा, आवर हैंड एट 7 एंड मिनट हैंड एट 12, और एंगल कौन सा कंसिडर करोगे? यस, क्लॉकवाइज, ऑलवेज क्लॉकवाइज। तो अब देखो, यू आर एक्चुअली कवरिंग फ्रॉम हियर टू हियर, देन फ्रॉम here to here, as well as 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7. So it is actually 30, 30, 30. So many times angle is equal to hours into 30 degree. कितने hours हो रहे हैं? 7. 7 into 30 degrees is 210 degrees. So what is this angle? It is nothing but 210 degree. This is 60 degree. क्लियर है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन कब होता है वो देख लो आप, उसको भी दूर कर रहा हूँ। एट 3 PM एंड एट 9 PM एंगल बना दे रहा हूँ मैं, पहले टाइम बना दे रहा हूँ, 3 o'clock एंड दिस इज 9 o'clock. ओके, व्हाट आर द एंगल्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स? एक तो ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है। आप अगर इसमें इसको कंसिडर कर रहे हो तो आपके लिए सोल्यूशन पूरी तरीके से गलत हो रहा है, नॉट करेक्ट. यू कैन नॉट टेक दिस एंगल इनटू कंसिडरेशन, दैट इज रॉन्ग. आगे जब आप और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अभी आपको ये और क्लियर हो जाएगा. चलो आप मुझे बताओ ये कितने हो रहे हैं? क्लियरली दिख रहा है इट इज़ 90 डिग्री. फॉर्मूला यूज़ करोगे क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू आर्स इंटू 30 डिग्री. Ours is 3 into 30 degree, which is 90 degree. Alright, next. Angle is equal to Rs into 30 degree, which is 9 into 30 degree, which is nothing but 270 degree. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. देखो जानबूझ कर भी मैं कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ों को सेम रख रहा हूँ, ईजी रख रहा हूँ, बिकॉज इनको ही बेस बना के बिल्ड करना है. और क्लॉक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इनको बेसिकली समझना इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, अगर ये क्लियर होते जाएगा आपके लिए चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी. चलो अब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं. ऑब्वियसली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 3 o'clock पे 9 o'clock पे क्या होगा, बट 3:15 पे ज़रूर पूछा जा सकता है, 9:20 पे ज़रूर पूछा जा सकता है, 9:45 पे ज़रूर पूछा जा सकता है, 9:10 पे ज़रूर पूछा जा सकता है. तो कुछ वैसे क्वेश्चंस को भी अब डील करते हैं. चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20. ज़रा आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करो. गिव इट अ ट्राई. पॉज दिस वीडियो करेंटली, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो नाउ एंड ट्राई टू डू दिस ऑन योर ओन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से इसे ट्राई करो. अगर वहाँ पे कोई गलती हो रही है तो फिर अपने लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे. इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटेंटली आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट तब होगा वो जब आप इसको समझ पा रहे हो. वो तभी हो पाएगा व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, एंड द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इज व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर. So try to do this on your own and comment the answer quickly. Alright, I feel you have done this. That is, you have paused the video and you have done it on your own. Now let's start with our solution. समझना, पहले मैं अभी सिर्फ 7:20 पे ध्यान दे रहा हूँ, इनको इग्नोर कर रहा हूँ. As of now, these are not into consideration. 7:20. आप मुझे बताओ, out of these divisions, exact 12 divisions that we have. ठीक है, चलो डन. आवर हैंड और मिनट हैंड कहाँ कहाँ पे होने चाहिए? क्या आप ऐसा बोल सकते हो मिनट हैंड एग्जैक्टली 4 पे होगा, बिकॉज 20 के बारे में बात हो रही है. तो मिनट हैंड इज एग्जैक्टली एट 4, मतलब इस पे एग्जैक्टली. ओके, आप समझना, आवर हैंड कहाँ पे होना चाहिए? ये जो 7 वाला पार्ट है, क्या ये 7 पे होगा आवर हैंड? देखो 7 पे तब होगा ना जब ये 7 हो रहा होगा. ये मिनट हैंड मूव करके यहाँ पे गया है, तो ये बैठा तो नहीं रहेगा यहाँ पे किसी के लिए. अगर मिनट हैंड आगे बढ़ गया है तो ऑब्वियसली
आवर हैंड को भी मूव ऑन करना पड़ेगा। मूव ऑन करने का रेट अलग होगा, मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से मूव ऑन करते हैं। तो अगर मिनट हैंड बहुत आगे गया, आवर हैंड अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। बट वी नो फॉर अ फैक्ट आवर हैंड 7 पे खड़ा नहीं रहेगा, इट वुड बी समवेयर आफ्टरवर्ड्स 7। मुझे नहीं पता कहाँ पे एग्जैक्टली, बट ये 7 पे तो नहीं होगा, दिस आई नो फॉर अ फैक्ट। और इतना ही मुझे करना है। एग्जैक्ट मैं अभी बताऊंगा, बट ये तो समझ में आ रहा है कि 7 पे नहीं, कुछ आगे है, और 8 पे भी नहीं, ये भी ऑब्वियस है बिकॉज इट इज़ नॉट 8 o'clock। अब कौन सा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है? दिस इज द एंगल क्लॉकवाइज, सो दिस इज द एंगल दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर। ओके, अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला लॉजिकल मेथड, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि देखो कितने एंगल बन रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको देखो और सॉल्व करके लिख दो। दूसरा मेथड इज फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, दोनों मेथड से मैं अभी इसको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपसे भी करवाऊंगा, डोंट वरी। लॉजिकल मेथड पे पहले काम करते हैं। आप देखो ये क्लियरली आपको दिख रहा है क्या 30 है, सो दिस इज 30, दिस अगेन इज क्लियरली 30, this again is clearly 30, so whatever is my answer, it is beyond 90। ठीक है, ओके। एक फैक्ट आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि इन 1 hour द आर हैंड कवर्स 30 डिग्रीज, दैट इज कैन आई राइट 60 मिनट के मूवमेंट पे आवर हैंड 30 डिग्रीज कवर करता है, द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, the movement of our hand, the hour hand moves 30 degrees in 60 minutes। तो 1 मिनट में ये कितना मूव करेगा? ऑब्वियसली कम मूव करेगा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव 30 डिग्रीज, इट इज़ गोइंग टू मूव 30/60, दैट इज हाफ अ डिग्री 1 मिनट पे। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 20 मिनट्स, सो 20 मिनट्स में ये कितना मूव करना चाहिए? 20 मिनट्स में ये मूव करना चाहिए 30/60 इंटू 20। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो यू वुड बी गेटिंग दिस एज 10 डिग्रीज। यहाँ से यहाँ सिंप्लीफाई करा 2 से इसको काटा 10, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड इन 20 मिनट्स इज एक्चुअली 10 डिग्रीज। तो ये जो आर हैंड का मूवमेंट है ये अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 10 डिग्रीज। अब आप बताओ आंसर क्या बन गया आपके लिए? आंसर इज क्लियरली 90 + 10 डिग्रीज विच इज 100 डिग्रीज। सो व्हाट इज दिस एंगल? बेसिकली this angle is nothing but 100 degrees, so the correct answer to this is 100 degrees। तो ये हो गया आपके लिए लॉजिकल मेथड। चलो अभी लॉजिकल मेथड हमने सीखा है, इस पे एक दो और क्वेश्चन बना के इसको और बिल्ड करते हैं, फिर मैं फार्मूला बेस्ड भी बताऊंगा आपको हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला। चलो दूसरा बनाते हैं, 720 पे बनाते हैं। 720 पे आप क्या प्लॉट करोगे? देखो अभी तक टाइम इज 725, तो ये एग्जैक्टली 5 पे रहेगा मिनट हैंड, एंड द आर हैंड वुड बी समवेयर हियर। मुझे नहीं पता ये कितना है, बट एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि ये हमारे लिए 30 डिग्रीज है, दिस अगेन इज 30 डिग्री, और ये एक्चुअली आर हैंड का मूवमेंट है फ्रॉम हियर टू हियर। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ आर हैंड? द मूवमेंट ऑफ आर हैंड in 60 minutes it covers 30 degrees, in 1 minute it would cover 30/60,
Therefore, in 25 minutes, it would cover 30 by 60 into 25. So this is 12.5 degrees. ऑल राइट, तो ये बन गया आपके लिए 12.5 डिग्रीज. इन टोटल दिस इज 72.5 डिग्रीज. तो आइडियली ये क्या बना? दिस इज नथिंग बट 72.5 डिग्रीज. अब अगर आप ध्यान दो तो ये बार बार आपको लिखना नहीं है. दैट इज इन 1 मिनट, इन आप इसे याद रख सकते हो. इन 1 मिनट the R hand covers 30 by 60 degrees, which is 1 by 2 degree और 0.5 डिग्री. अब ये अगर आपको लग रहा है याद करना है, कैसे करना है, तो छोड़ दो, भूल जाओ. ये याद रखो दैट इन 1 आवर इट कवर्स 30 डिग्री, और वहाँ से यूनिटर मेथड लगाओ और इसको सॉल्व कर लो फॉर वॉट एवर टाइम इट इज आस्क्ड. दैट्स इट. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं विद द लॉजिकल मेथड, देन विल कम बैक टू द फॉर्मूला मेथड. ऑलराइट, चलो लेट्स डू इट फॉर 9:30. 9:30 पे यू नो द मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली एट 6 at 9:30. Okay, the R hand would be somewhere around here. 9 पे तो नहीं होगा, 10 पे भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा. ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये कंप्लीट और ये वाला पार्ट. ओके, ऑल्सो आई नो दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, और बस ये लास्ट वाला पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है. द मूवमेंट ऑफ आर हैंड इन 30 minutes. Okay, in 60 minutes it covers 30 degree. In 1 minute it would cover 30 by 60. Therefore in 30 minutes it would cover 30 by 60 into 30, which is 15 degrees. Obviously यार, आप सोचो ना, 60 मिनट्स पे ये 30 डिग्री कवर कर रहा है. 60 का आधा ही तो है 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में इसका आधा करेगा, दैट इज 15. सो दिस वैल्यू इज 15 एंड वी गेट द आंसर एज 90 प्लस 15, विच इज 105 डिग्रीज. सो दिस एंगल here is 105 degrees. नाउ अब ज़रा इसको फॉर्मूला से बनाते हैं. क्या है फॉर्मूला मेथड? फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एंगल. फॉर्मूला फाइंडिंग द एंगल क्या है, ज़रा बनाते हैं. 60 into hours minus 11 into minutes by 2, और ये मॉड होता है. मॉड का मतलब है कि यू इग्नोर द साइन. ओके, 60 इंटू आवर्स, कितने हैं आवर्स? 60 इंटू 9 माइनस 11 इंटू मिनट्स, कितने मिनट्स हो रहे हैं? 30 बाई 2. हाउ मच इज दिस? 9 6 54, 540 माइनस 330 बाई 2. ये बन गया आपके लिए 210 बाई 2, विच इज 105 डिग्रीज. आई फील यू आर फॉलोइंग दिस. ऑलराइट, चलो सेम फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे भी और देखते हैं कि क्या आ रहा है. यू नो द फॉर्मूला, इट इज 60 इंटू आवर्स माइनस 11 इंटू मिनट्स बाई 2, और ये मॉड होता है. ओके, 60 इंटू हाउ मच? 7 माइनस 11 इंटू 25 बाई 2. 7 6 42, 420,
25 into 11, 25 into 10 is 250, 11 is 275 by 2. 25 ऐड कर दो तो ये 300 हो गया, 300 और 100 400, 400 120 और 25 145 by 2, it is 72.5 degrees. सेम आंसर, ऑब्वियसली सेम ही आना चाहिए, मेथड अलग हो रहा है तो आंसर नहीं चेंज होना चाहिए. दिस इज फॉर्मूला बेस्ड. ओके, नाउ लेट्स डू इट फॉर 720. चेक कर लेते हैं. 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 20 बाई 2, 420 minus 220 by 2, 200 by 2, which is 100 degrees. So it's up to you. आपको ज़रा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा. फॉर्मूला लॉजिकल मेथड कैसे लगाना है. फॉर्मूला आप तो जैसे बस वैल्यूज पुट करो, आपके लिए आंसर आ जाएगा. ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दीज क्वेश्चंस, क्विकली रिस्पॉन्ड विद द आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चंस विद बोथ द मेथड्स. वैसा नहीं कि आप चीटिंग करो, दैट इज़ आई एम नॉट गोइंग टू चेक सो आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके बस आंसर कर दो, ऐसा नहीं करना. डोंट चीट योर सेल्फ. डू दिस विथ बोथ ऑफ द मेथड, दैट इज द लॉजिकल मेथड एंड द फॉर्मूला बेस्ड एज वेल. दीज 2 क्वेश्चंस आपके ऊपर है, आपको एग्जाम में जो करना वैसे करो. बट एज ऑफ नाउ सिंस वी आर इन द लर्निंग फेज, तो ये 2 क्वेश्चन आप दोनों ही मेथड से ट्राई करोगे और देखो आपके लिए आंसर क्या रहा है. कमेंट करो इन दोनों का आंसर आप अभी. डू इट नाउ एवरीवन. Alright, let's move forward. Okay, चलो यार, बिग अनाउंसमेंट. काफ़ी लोगों की क्वेरीज थे तो मैं एक बारी ज़रा इस पे बात ही कर लेता हूँ. चलो बात कर लेते हैं CSAT 2025 के कोर्स प्लान की, जो स्टार्ट हो जाएगा आपका 28 जून ऑनवर्ड्स, जिसका एनरोलमेंट अभी स्टार्ट कर लेंगे अपने लोग. अब इसके फीचर्स क्या क्या है, जैसा आप देख पा रहे हो, इसमें लाइव लेक्चर्स रहेंगे मेरे साथ. आई विल बी टेकिंग ऑल ऑफ योर लेक्चर्स. ऐसा नहीं कि देयर इज़ सम अदर फैकल्टी. मैं आपके लेक्चर्स लेने वाला हूँ और ये सारे लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं जूम पे. क्लियर है. प्लस इफ़ सर्टनली यू मिस आउट ऑन सम ऑफ द लेक्चर्स, तो वहाँ पे अपने लोग एज बैकअप आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा देंगे. बट ये लाइव लेक्चर्स रहेगा सो दैट ड्यूरिंग द सेशन जैसे आपके डाउट्स आते हैं अभी, तो बहुत बारी क्या होता है, मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा के आगे बढ़ जा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसी टाइम पे इंटरेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स देन एंड देयर इटसेल्फ. ओके, नाउ सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि आप ऑडियो क्या रखने वाले हो. द ऑडियो इज अवेलेबल इन बोथ, दैट इज वी वुड बी कवरिंग द लेक्चर सेपरेटली एज हिंदी ऑडियो एंड इंग्लिश ऑडियो. तो ये बैचेस ही सेपरेट होने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आप सेम बैच पे बैठने वाले हो. दीज आर 2 डिफरेंट बैचेस. अगर आप इंग्लिश ऑडियो प्रेफर करते हो तो वी वुड बी केटरिंग यू इन टू अ डिफरेंट बैच ऑल टुगेदर, सेपरेट बैचेस. नाउ ऑल PYQ डिस्कशंस, जितने PYQs हैं अभी तक के, सारे अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड प्रेफरेबली ये 4 मंथ्स का कोर्स रहने वाला है. नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स अभी मेरी टीम काम कर ही रही है इस पर. जैसे मुझे और डिटेल, जब अपने लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं स्ट्रक्चर्ड प्लान दे दूँ, दैट इज़ विथ एवरी डेट आपको पता रहे कि आज कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है एंड यू शुड बी नोइंग दिस बिफोर यू बिगिन विद द कोर्स. तो दैट इज़ वॉट वी आर प्लानिंग, कि आप जैसे कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आपको पता है इस डेट पे आपका कोर्स कंप्लीट होगा और इस दिन आप ये टॉपिक्स कवर करने वाले हो. दीज आर द टॉपिक्स दैट यू वुड बी कवरिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम. सो वी आर वर्किंग ऑन इट सो दैट वी कैन कीप इट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑल्सो. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आई फील अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका CSAT तो निकल जाए. तो ये तभी पॉसिबल है जहाँ पे मैं भी डेडिकेटेडली आपके साथ काम करूँ. एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल व्हेन वी प्रोवाइड 1-on-1 मेंटरशिप. ये मेरे साथ रहेगा और मैं प्रैक्टिस सेशन भी आपको करवाऊँगा टाइम टू टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस सेशन जहाँ पे, एंड दिस विल बी टिल योर एग्जाम डेट नेक्स्ट ईयर. तो अगर आप कोर्स स्टार्ट करो, इट विल बी ओवर इन 4 months. बट
आपके प्रैक्टिस सेशंस, वन ऑन वन मेंटरशिप, डाउट सेशन, ये चलते ही रहेंगे टिल योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। दैट इज़ आपका एग्ज़ाम ऑब्वियसली अगर आप जून में स्टार्ट करते हो, इन 4 months दैट इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर योर कोर्स वुड बी कंप्लीट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ नहीं कर रहे हो। यू वुड बी कनेक्टेड विथ मी एंड वी वुड बी हैविंग सर्टेन प्रैक्टिस सेशंस, सर्टेन मॉक सेशंस, सर्टेन डिस्कशन राउंड, ये सारी चीज़ें टिल यू गिव योर एग्ज़ाम इन 2025। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल्सो, और जैसे ही डिटेल आ रहा है तो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। टिल देन अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, आपको कुछ और जानना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप करना प्रेफरेबली। प्लीज़ टेक्स्ट ऑन दिस नंबर रिगार्डिंग द कोर्स एंड आई विल गिव यू द डिटेल्ड प्लान ऑन दिस। ऑलराइट, चलो अब ज़रा टाइप 2 पे काम करते हैं, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन वी टॉक अबाउट द सी सेट सेगमेंट। क्या है ये टाइप 2? आपने अभी पढ़ा था यहाँ पे, दैट इज द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर स्ट्रेट बट ऑपोजिट। और मैं आपको बोल भी रहा था इट इज़ हैपनिंग वंस इन एवरी आवर। जैसे 12 to 1 PM के बीच दिस इज हैपनिंग वंस, 2 to 3 PM के बीच में दिस इज ऑल्सो हैपनिंग वंस, 3 to 4 PM के बीच में भी दिस इज हैपनिंग वंस। कौन से एग्जैक्ट टाइम पे होगा वो मैंने सिर्फ आपको 5 to 6 के लिए बोला था कि एग्जैक्टली एट 6 होगा, दैट इज ये हैंड्स ऑपोजिट होंगे। बट अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे 4 to 5 के लिए बोल दूँ तो आप एग्जैक्ट टाइम बता पाओगे क्या? यस, एट दिस एग्जैक्ट टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर ऑपोजिट। यही बताना है आपको इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस। क्या करने वाले देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एट वॉट एग्जैक्ट टाइम बिटवीन 4 to 5, मतलब 1 घंटे की बात हो रही है, विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फंडामेंटली आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या है? ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करूँ, समझना ज़रा, क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ आपको कि 12 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4 to 5 में 4 o'clock पे ऐसा होगा, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये मिनट हैंड इस तरीके से कवर होते 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 4 to 5 में फिर से 12 पे जाएगा, और आवर हैंड 4 से सिर्फ 5 पे जाएगा। तो आवर हैंड का मूवमेंट सिर्फ इन्हीं दो रेंजेस में रहेगा। और एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब आवर हैंड यहाँ पे है और मिनट हैंड कुछ इस तरीके से है। तो आपको बताना वो एग्जैक्ट टाइम क्या होने वाला है। क्लियर है? जहाँ पे ये लोग ऑपोजिट हो जाएंगे। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। दिस इज ऑलवेज सॉल्वेबल विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है? ये टाइम आप निकालते हो इन मिनट्स, और ऑब्वियसली अगर मैं 4 से 5 की बात कर रहा हूँ तो ये जो मिनट्स होने चाहिए मेरे लिए, ये विद इन 60 होने चाहिए या टिल 60 होने चाहिए। 60 के ऊपर जा रहा है तो मैं 4 से 5 वाले टाइम फ्रेम को तो क्रॉस कर जा रहा हूँ। 4 to 5 o'clock का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट 1 hour, और 1 hour का मतलब ही होता है 60 मिनट्स। तो मेरा जो भी आंसर आ रहा है अगर वो 60 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स उस आंसर को इग्नोर करना है। ये बात समझ में आ रही है? टाइम इन मिनट्स इज कैलकुलेटेड एज एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 इंटू 2/11। ये फॉर्मूला है, इसको आपको ज़रा ध्यान में रखना है, ये याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ओके, अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? A1 इज एंगल 1 एंड दिस इज द इनिशियल एंगल, द इनिशियल एंगल एट द स्टार्ट ऑफ द आवर। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द आवर पे। स्टार्ट ऑफ द आवर का मतलब क्या है? स्टार्ट ऑफ द आवर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप क्लॉक को स्टार्ट करो यहाँ पे तो 4 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है, उस रेफरेंस में देखना है 1 घंटे के रेफरेंस में वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो एट 4 o'clock, एट द स्टार्ट ऑफ द आवर, दैट इज एट 4 o'clock।
एट 4 o'clock एंगल कितना होता है? एट 4 o'clock आपको पता है, एट 4 o'clock द एंगल वुड बी 30 30 30 30 और 34 into 30 विच इज़ 120। 4 o'clock पे 120 डिग्रीज ही होंगे ना, ये तो आपने कर रखा है। अरे ये सारे क्वेश्चन जो आपने करे थे यहाँ पे, आवर्स इंटू 30, आवर्स इंटू 30, 7 o'clock 7 into 30, so 4 o'clock 4 into 30, 4 o'clock is 4 into 30, that is 120। Okay, what is angle 2? एंगल 2 is nothing but required angle। क्या चाहिए आपको? अभी आपको क्या करवाना है इन हैंड्स को? The hands must be pointing in opposite directions. So if the hands are pointing in opposite directions, that means at opposite the angle is 180 degree। 180 डिग्री होंगे तभी तो ये लोग ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट बोलने का मतलब ये इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो ये दो पॉइंटर आपके क्लियर हो गए। अब ज़रा आप देखो इसको पुट करके क्या आ रहा है। 120 प्लस माइनस 180 इंटू 2/11। ओके, प्लस माइनस है तो दो सिनारियोज बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लो। 120 प्लस 180 इंटू 2/11, नेक्स्ट इज 120 माइनस 180 इंटू 2/11। करना क्या है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, इसको इग्नोर कर दो, बस इसे अब आप सॉल्व कर लो। दिस इज 300 इंटू 2/11 और 600/11। अब ज़रा यहाँ पे आप देखोगे, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते हैं या पॉइंट में आएंगे। देखो क्या हो रहा है, 600/11 सॉल्व कर रहा हूँ। 600/11, 11 5 टाइम्स इज 55। क्या बचा यहाँ पे, 50 बचा। 4 टाइम्स इज 44, रिमाइंडर 6 बच गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कि 54 मिनट्स 6/11। एक तो ये लिख सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि आप अगर प्लॉट करने की कोशिश करो इसको यहाँ पे, तो 454 आप देखो क्लियरली, आपको दिख रहा है 180 डिग्रीज है 454 पे। और थोड़ा सा आगे 454 से, दैट इज 6/11। एक तो ये हो गया, दिस इज इन मिनट्स। द करेक्ट टाइम हियर इज 454 आफ्टर 54 मिनट्स। और 54 6/11 को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे रूल ऑफ 9 2 11 लग जाएगा। 11 है नीचे तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, सो 0.54 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, दीज आर इन मिनट्स। ओके, चलो सिमिलरली अब ज़रा सॉल्व करते हैं। ये फंडामेंटल फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। इसमें प्लस माइनस रखने का सिंबल यही मीनिंग है, बिकॉज राइट एंगल जो होता है वो 2 बारी होता है, और भी ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे जो 2 टाइम्स होंगे, इसलिए उसके 2 आंसर आने के चांसेस हैं। 2 आंसर आने के चांसेस है मतलब कि ये दोनों ही तरीके से सॉल्व होगा। बिकॉज 180 डिग्रीज है, ऑपोजिट एक बारी होता है, इसलिए ये एक बारी सॉल्व हो रहा है, एक आंसर इसका इग्नोर हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द हैंड्स विल बी ओवरलैपिंग और कंसाइडिंग। आपको पता है ड्रिल, द टाइम इन मिनट्स is given by A1 plus minus A2 into 2/11, where A1 is the initial angle at the start of the hour at 4,
At 4 it is nothing but 120 degrees. A2 is the required angle at coinciding और overlapping. जब ये overlap कर रहे हैं that means इनके बीच में जो angle है that is 0 degree. Okay, इसे ज़रा यूज़ करो. 120 प्लस माइनस 0 इंटू 2/11. यार तुम प्लस करो 0 या माइनस करो, द रिजल्टेंट इज 120, तो इट इज एक्चुअली 120 इंटू 2/11 विच इज 240/11. इधर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. 240/11, 2 टाइम्स इट इज 22, 21 टाइम इट इज 11, बच गया 9. 9 इज आवर रिमाइंडर. तो अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे लिखूं तो वी कैन राइट दिस एज 21 9/11 मिनट्स और द टाइम इज 4:21 9/11. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. चलो आगे बढ़ते हैं. At what time between 9 and 10 the hands of the watch beat together? Beat together का मतलब है the hands are overlapping और coinciding. ध्यान रखना. Okay, the time in minutes is given by the formula A1 plus minus A2 into 2/11, where A1 is the initial angle at the start of the hour. यहाँ पे start of the hour है 9. So at 9 आपको पता है the angle is not 30 degree, it is 9 into 30 which is 270 degrees. और A2 की वैल्यू क्या होने वाली है? A2 is at overlapping. So at overlapping it is 0 degree. सॉल्व कर लो. 270 प्लस माइनस 0 2/11 और दिस इज 270 इंटू 2/11 540/11. अब मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ. 11 5 टाइम्स तो जा नहीं पाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 44 100 बच गया. 9 टाइम्स 99 1/11. और आप ज़रा प्लॉट करने की कोशिश करना. जो भी आपके पास टाइम आता है ना, अब उसे प्लॉट ज़रूर करने की कोशिश करो. 941 अगर आप प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि ये लोग ओवरलैप कर रहे हैं. तो एट 9:49 1/11 द हैंड्स ऑफ द क्लॉक वुड ओवरलैप विथ ईच अदर. एट 4:21 9/11 that is closer to 4:22 minutes, the hands of the clock are overlapping with each other. Okay, चलो 9 to 10 पे अब मुझे बनाना है ऑपोजिट. You know the drill. The time in minutes is given by the formula A1 plus minus A2 into 2/11, right? A1 is nothing but at 9, and at 9 the angle is 270 degrees. A2 is at opposite, and opposite आपको पता है the angle is 180 degrees. So it is 270 plus minus 180 into 2/11. So this is 270 plus 180 2/11, and the next one is 270 minus 180 into 2/11. Here 270 plus 180 is actually 300 और 150, 450. 450 into 2/11 it is 900/11. और इसका जो सोल्यूशन आ रहा है that is more than 60 minutes. तो ये इग्नोर हो रहा है बिकॉज मुझे जो भी टाइम चाहिए. देखो ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो फॉर्मूला से
तो यहाँ पे आप टाइम निकालते हो और ये जो टाइम है ये मिनट्स में है और ये 9 से 10 के बीच में पूछा गया है, तो इट कैन नॉट गो, द मिनट्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 60 मिनट्स, कभी नहीं हो सकता है। इसको अगर आप सॉल्व करो इसका आंसर 60 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये वाले पार्ट को आप इग्नोर करोगे। अब आप इसे दूसरे वाले को सॉल्व कर लो। 270 माइनस 180 इज एक्चुअली 90 इंटू 2/11, दिस इज 180/11 विच इज 1 टाइम 11 और कितने बचे 70, 6 टाइम 66, 4/11, so the time would be 9:16 4/11। इस एग्जैक्ट टाइम पे द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड आर ऑपोजिट टू ईच अदर, स्ट्रेट बट ऑपोजिट। सो आई फील ये वाले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये भी क्लियर है आपको, हाउ टू यूज़ द फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन एक 2022 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस फार्मूला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, बट चांसेस है शायद 2024 में पूछा जाए आपसे, ध्यान देना। चलो अच्छा, इस पे मैंने लिख रखा है होमवर्क। ऑलराइट, होमवर्क क्या है, आप इसे बेसिकली कमेंट करो इसका आंसर जल्दी से, गिव इट अ ट्राई। क्या बोला जा रहा है मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में होगा, दैट इज फ्रॉम 5 to 6 o'clock, इट इज गोइंग टू हैपन 2 times, बिकॉज ये तो आपको क्लियर है राइट एंगल 2 बार ही होता है 1 घंटे के फ्रेम में। इसलिए आप देखो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उसने मेंशन करा है 5:30 to 6, विच मीन्स ये आपको स्पेसिफाई करवा रहा है कि देखो शायद एक जो राइट एंगल होगा वो 5 से 5:30 वाले टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कहीं पे होगा किसी एक टाइम पे। तो आप मुझे बताओ वो वाला आंसर जो 5:30 से 6 के बीच में आ रहा हो। तो जस्ट फॉर स्टार्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपको एंगल 1 लेना है एट 5 o'clock और एंगल 2 आपको रखना है एट राइट एंगल विच इज़ 90 डिग्री। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके 2 आंसर्स आएंगे। आप देखोगे दोनों का जो टाइम आ रहा होगा वो एक टाइम इस वाले फ्रेम में होगा, इसको आपको इग्नोर कर देना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये वाला जो टाइम आएगा 5:30 से 6 के बीच में जो टाइम आएगा वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। बट इन दोनों केसेस में जो टाइम आ रहा है, दोनों ही केसेस में आप देखोगे वो राइट एंगल होंगे। क्यों? बिकॉज राइट एंगल 1 घंटे के फ्रेम में 2 बारी होता है। तो आप ज़रा इसे अब कमेंट करो और आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, पूरा हिंट बता दिया, एंड यू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 इंटू 2/11, and with this you get the time in minutes. All right, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब ज़रा अपने लोग बात करते हैं PYQs पे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला PYQ, in an accurate clock in a period of 2 hours 20 minutes, that is 140 minutes, the minute hand will move over, ठीक है? कितने घंटों से? चलो आपको पता है इन 1 hour और 60 minutes मिनट हैंड जो है मान लो 12 पे है, तो 1 घंटे में फिर से घूम के 12 पे जाएगा। दैट मीन्स ये 360 डिग्री कवर करता है इन 60 मिनट्स। तो अगर ये 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर कर रहा है, 1 मिनट में कितना कवर करेगा ये भी आपको पता है, 360/60 विच इज 6 डिग्रीज। तो ये 140 मिनट्स में कितना कवर करेगा? 140 मिनट्स में कवर करेगा 360/60 इंटू 140, विच इज़ एक्चुअली 6 इंटू 140 विच इज़ 70 और 14 और 84, 840 डिग्रीज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है?
ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट। ये 1996 में पूछा गया है। अब इसके लिए आप देख पा रहे हो बेसिक कन्वर्शन है, कुछ नहीं है। अगर आपने ये चीज़ ध्यान में रखा है कि 1 घंटे में दैट इज़ इन 60 मिनट्स 1 मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है, तो दैट इज़ 360 डिग्रीज। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, अकॉर्डिंगली 140 मिनट्स में कितना कवर करेगा, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन, एग्जैक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन 1997 में पूछा गया। द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे दैट इज इन 24 hours द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है, इन 12 hours इट इज हैपनिंग 22 टाइम्स। तो 24 घंटों में कितनी बारी होगा, 22 प्लस 22 विच इज 44 टाइम्स। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट फिट। फैक्चुअली ये लिखवा दिया है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज द टाइम एज 3 o'clock आफ्टर द आवर हैंड हैज मूव्ड 135 डिग्रीज द टाइम वुड बी व्हाट। ठीक है, बना लेते हैं जरा। 3 o'clock, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, विच इज आर हैंड, दिस इज आर हैंड। बोला जा रहा है 135 डिग्रीज। तो देखो यार, ये 30 डिग्री है, ये फिर से और एक और 30 डिग्री है, तो टोटल 60 हो गए। फिर से एक और 30, 90 डिग्री। फिर से एक और 30, कितने हो गए, यहाँ तक तो आपको दिख रहे हैं, इट इज़ क्लियरली 120 डिग्री। अब 30 अगर एक और ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 150 डिग्री, और 150 हो रहा है ये 8 o'clock पे। आपका आंसर है 135। तो ये आधा है बिल्कुल, 120 तक तो आप जा चुके हो, और यहाँ पे अगर आप 30 और चलते हो तो 150 जा रहे हो, बट ये 135 पे, दैट इज़ 15 मोर। 15 मोर का मतलब है ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पे रहेगा, दैट इज़ वी नीड टू ऐड 15 मोर टू दिस। तो यहाँ पे जो टाइम बनेगा वो 7:30 का बनेगा, 7:30। ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट फिट। ये आप लॉजिकली बना के देख के सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock covers or shows 2 o'clock in the afternoon? अभी आर हैंड है 8 पे, वन 2। तो जब ये 2 पे चला जाएगा तो ये एग्जैक्टली 6 आवर्स की बात हो रही है। 6 आवर्स में एंगल कितना हो जाएगा और डिग्री, तो 6 इंटू 30 विच इज़ 180 डिग्रीज। ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट फिट। देख रहे हो, बेसिक 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 जो आपको बता दिया है उन्हीं चीज़ों पे काम चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। When the time in the wall clock is 3:25, the acute angle between hour hand and the minute hand is how much? Okay. 3:25 पे आपको टाइम बताना है। ये 12 है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11। 3:25, the minute hand is exactly at 5. All right. आवर हैंड कहाँ पे होगा, देखो एट 3 द आवर हैंड वॉज हियर, द मिनट हैंड वॉज हियर। ये वाला मिनट हैंड उठ के यहाँ पे आ गया, ये आवर हैंड 3 से चल के आगे चला होगा। अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, समवेयर क्लोजर टू दिस। ओके,
यू नो फॉर अ फैक्ट ये जो एक्यूट एंगल है दिस इज द एंगल दैट वी आर टारगेटिंग, राइट? तो दिस इज एक्चुअली 30 डिग्रीज। तो जो भी मेरा आंसर है वो 60 तो नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस मच इज नॉट 60। क्या ये 42 हो सकता है, 52 हो सकता है? 52 भी नहीं लग रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोजर हो जा रहा है। 47 और 42 पे डिबेटेबल है। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये मूवमेंट देख लेते हैं आवर हैंड की। इन 25 मिनट्स, in 60 minutes it covers 30 degree. In 1 minute it would cover 30 by 60. In 25 minutes the R hand would move by 30 by 60 into 25, 12.5 degrees। समझना ज़रा, बोला जा रहा है आवर हैंड जो यहाँ पे था 3 पे, ये 25 मिनट में जो मूव कर रहा है, ये जो चल रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक चल के आया है, दैट इज 12.5 डिग्रीज। तो ये वाला सेगमेंट इज 12.5 डिग्रीज। और ये टोटल कितना होता है? द टोटल इज 30। तो एक्चुअली में ये कितना होना चाहिए? दिस इज 17.5 डिग्रीज। और ये मुझे बताना है, तो दिस इज 47.5 डिग्रीज। दैट इज ऑप्शन सी एज करेक्ट। आई होप आप इसे फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे 12.5 क्यों लिखा, ये आप फॉलो कर पा रहे हो? बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ आवर हैंड फ्रॉम 3 टू, ये इतना ही तो मूव करेगा इन 25 मिनट्स, बिकॉज द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम 3 to 4 इन 60 मिनट्स। 30 डिग्रीज ये मूव करता है इन 60 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में ये 12.5 ही मूव कर रहा है। और वो 12.5 मूवमेंट इसका एंगल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, क्या है? जो एक्स्ट्रा पार्ट है। तो उस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी बनाओगे, जो मैंने होमवर्क दिया है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम द ईयर 2009। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एट राइट एंगल ड्यूरिंग देयर मोशन फ्रॉम 1 to 10 PM? ओके, सो 1 to 10, दैट इज 1 to 2, 1 hour 1 टाइम। देन 2 to 3 फिर से एक बारी होगा, 3 to 4 फिर से एक बारी होगा, 4 to 5 फिर से एक बारी होगा, 5 to 6 वन मोर टाइम, 6 to 7 वन मोर टाइम, 7 to 8 वन मोर टाइम, 8 to 9 वन मोर टाइम, 9 to 10 वन मोर टाइम। So in total this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times, sorry not 9, right angle है ना, every time it is happening 2 times. So in 1 hour it is happening 2 times, so 9 times into 2, which is 18 times. Every hour it is happening 2 times. तो ये 18 टाइम्स हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। A watch showed a time of 14 minutes past 9. Okay, 14 minutes past 9 का मतलब है 9 hours 14 minutes। 9 hours 14 minutes हो रहे हैं। एक बार ज़रा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं रफ में, एग्जैक्टली नहीं, रफ में। दिस इज 9, दिस इज 12, 15, सॉरी 3, 15 तो है वो, बट 3, 6, ऑलराइट। कितने हो रहे हैं? 9:14। ओके, सो मिनट हैंड वुड बी एग्जैक्टली एट 14 इस वाले डिवीजन पे, एंड आर हैंड कहाँ पे होना चाहिए? आर हैंड
यहाँ पे आना चाहिए, ये आर हैंड है, ये यहाँ पे होना चाहिए। ओके, क्या बोला जा रहा है? द पोजिशंस ऑफ द आर हैंड एंड द मिनट हैंड आर एग्जैक्टली इंटरचेंज्ड। ठीक है, कर देते हैं, नो इशू। 12, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, नाउ जो आर हैंड है अब वो इस तरफ चला गया और मिनट हैंड इस तरफ आ गया है। ठीक है, और आर हैंड यहाँ पे चला गया। ठीक है, ना इफ यू लुक एट इट तो आपको दिख रहा है द टाइम यहाँ पे जो ऑप्शंस में है वो 3 बजने के तरफ है। इट इज़ अबाउट टू बी 3 नाउ। देखो, इट इज़ क्लोजर, द टाइम इज क्लोजर टू 2:46 और 47। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या हो रहा है। 12 minutes to 3, 12 minutes to 3 का मतलब है 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1, 2, 12 minutes। 13 minutes का मतलब है यहाँ पे 14 minutes कहीं पे मैच कर रहा है। 15 minutes का मतलब है एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए था। 15 minutes का मतलब क्या है? द टाइम मस्ट हैव बीन 2:45। तो 15 तो मेरे लिए आंसर नहीं है, ये तो आप क्लियरली कह पा रहे हो। 12 भी नहीं है, बिल्कुल ये बहुत दूर हो जा रहा है। 13 और 14 में कन्फ्यूजन है, तो बेटर क्या होगा कि आप मूवमेंट निकाल लो यार। मूवमेंट निकाल लो कि ये जो आर हैंड है, ये जो 9 से यहाँ पे मूव किया है 14 मिनट्स में, तो कितना मूव किया है, दैट्स इट। सो मूवमेंट ऑफ आर हैंड इन 14 मिनट्स। ओके, क्या हो जाएगा देखते हैं अभी ज़रा। इन 60 minutes it moves 30 degree. In 1 minute it would move 30 by 60. Therefore in 14 minutes it would move 30 by 60 into 14, which is 7 degrees. अब 7 degrees का मतलब है कि 1 part, 2 part, 3 part, 4 parts, 1 part से और 2 part से जस्ट यहाँ पे होगा। तो आप इसे क्लियरली फॉलो कर पा रहे हो। 1, 2, 3, 4, 7 degrees would be closer to 6 degree, 6 degree, 6 degree, 6 degree, 6 degree, 7 degree is here। मतलब आप उसे 6 डिग्री बोल सकते हो। तो देखो मिनट्स कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट, 11th, 12th, 13th एंड 14th। सो 14 मिनट्स इज द करेक्ट फिट हियर। 13 तो नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। आई होप इसे आप फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है? 14 minutes to 3 कैसे हो रहा है, फिर से एक बार आप रिवाइज कर लेना। ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो आर हैंड था ये 7 डिग्रीज ही मूव किया है। 7 डिग्रीज मूव करने का मतलब है ये 6 डिग्री 1 मिनट के बराबर होता है। वो जस्ट 1 मिनट से ऊपर है, तो उसके पास यहाँ पे 4 मिनट का गैप है, और ये 5 मिनट है, ये 5 मिनट है, तो इनको ऐड करते हो आप तो ये 14 बन जाता है। और यही तो पूछा गया था। 14 मिनट के बाद इट वुड बी 3 o'clock। वही तो बोला जा रहा है, 14 minutes to 3। अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वॉज आस्क्ड इन द ईयर 2006। चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम 2015। बिटवीन 6 and 7, ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आर हैंड बाई 3 minutes एट विच पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब यार ये ना मुझे ऐसा फील हो रहा है ये लॉजिकली बनना चाहिए। अब देखो ज़रा, आपसे लॉजिकली बन रहा है क्या? मतलब ऑप्शंस देखो और इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस एंड सी इफ़ यू आर एबल टू डू इट। बिटवीन 6 to 7 है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो जो टाइम होगा वो 6 to 7, मतलब 6:35, 36, 37, 38,
40 ऐसे कुछ पे आना चाहिए, नॉट 40 बिकॉज 3 मिनट्स का गैप है, तो 38 तक जा सकता है। ठीक है, चेक करते हैं ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या 6:15 पे ऐसा होगा? 6:15 पे, ये 15 पे और ये 6 यहाँ पे कहीं पे, ये 3 मिनट का तो गैप नहीं है, तो 6:15 इज रूल्ड आउट, 6:18 इज रूल्ड आउट। मिनट हैंड आवर हैंड से 3 मिनट आगे होना चाहिए, तो जो भी मेरा मिनट हैंड है, देखो अभी 6 o'clock पे मिनट, आवर हैंड यहाँ पे, मिनट हैंड यहाँ पे, मिनट हैंड को क्रॉस करना पड़ेगा आवर हैंड को और आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 to 7, तो ये आर हैंड तो 6 और 7 के बीच में ही रह जाएगा। तो 6:15 पे ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 18 पे ही पॉसिबल नहीं है, 48 तो बहुत आगे चले गए आप। 48 का मतलब है आप मिनट हैंड को यहाँ पे लेके जा रहे हो, बट आर हैंड तो यहाँ पे है, तो ये 3 मिनट के गैप से ज़्यादा है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज़ 3:36, और ये मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप ज़रा इसे चेक भी कर सकते हो, 36 का मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, और उस केस में जो आपका आर हैंड है वो यहाँ पे होना चाहिए, और इनके बीच में 1 2 3 गैप्स होने चाहिए, दैट इज़ 3 मिनट्स का गैप होना चाहिए, और इनके बीच में 18 डिग्रीज का फ़र्क होना चाहिए। द एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 18 डिग्रीज। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, दैट इज़ 3 मिनट्स बोला जा रहा है, तो 18 डिग्रीज का एंगल ले लो इन दोनों के बीच में, और देखो ये कब हो रहा है, किस एग्जैक्ट टाइम पे हो रहा है। सो आई फील ये वाला पार्ट आपका क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा। अ क्लॉक स्ट्राइक्स एट 1 o'clock, once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock, and so on. So on का मतलब है 4 बार at 4 o'clock, 5 times at 5 o'clock, 6 times at 6 o'clock. It takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, which means 5 o'clock पे ये कितनी बारी स्ट्राइक करेगा? 5 o'clock पे ये 5 टाइम्स स्ट्राइक करेगा, और 5 टाइम्स स्ट्राइक करने के लिए से 12 सेकेंड्स लग रहे हैं। ऑल राइट, वॉट इज द टाइम टेकन बाय टू स्ट्राइक एट 10 o'clock? 10 o'clock पे ये 10 टाइम्स स्ट्राइक करेगा, दैट इज क्लियर। 5 टाइम्स पे इट इज टेकिंग 12 सेकेंड्स, तो 5 मोर टाइम्स पे ये 12 सेकेंड्स और लेगा, तो दिस इज 12 प्लस 12 सेकेंड, विच इज 24 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम। 24 सेकेंड्स, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट। 2017 का सवाल है, नॉट सो डिफिकल्ट। एक और सवाल देखते हैं, चलो क्या बोला जा रहा है। वॉच लूजेस 2 मिनट्स इन एवरी 24 आवर्स, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours. लॉस और गेन का सवाल है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस द टू वॉचेस शोड द आइडेंटिकल टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ 24 आवर क्लॉक इज फॉलोड। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से अपने को काम करना है। ओके, अब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस द टू वॉच शोड द आइडेंटिकल टाइम, तो कोई भी वो इंस्टेंस ले लो। अब वो सेम टाइम फिर से कब शो करेंगे? एग्जैक्टली आफ्टर 12 आवर्स। मतलब कि अगर मान लो ये गेन करना स्टार्ट करेगा, सामने वाला भी लूज करते करते 9 AM पे अगर मैं स्टार्ट कराऊँ इसे, और ये अगर 9 PM बन जाए, ठीक है, तो क्या ये फॉलो कर रहा है? सोच के देखो ज़रा, ये अभी फॉलो नहीं करेगा। रीज़न ये है कि 24 आवर वाला क्लॉक है। समझ आ रहा है? इसे शुरू से ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब ज़रा अगर इसमें दिक्कत आ रही है शुरू से एक्सप्लेन करते हैं इसको। चल, हो क्या रहा है यहाँ पे। द टू वॉचेस शोड द आइडेंटिकल टाइम ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 days। ओके, 24 आवर्स में ये गेन कर रहा है 2 मिनट्स। 24 आवर्स का मतलब होता है 1 day। 1 day इट इज़ गेनिंग 2 minutes,
ठीक है। इन अगर ये गेन करना स्टार्ट करता है और 60 मिनट्स का इसका गेन होगा, तो ये कितने टाइम के बाद होगा 60? आफ्टर 30 टाइम्स। 30 टाइम्स का मतलब है आफ्टर 30 डेज। आफ्टर 30 डेज ये 1 घंटा गेन कर रहा है बस, 1 आवर। और उसी केस में दूसरा वॉच है मेरा, दैट इज लूजिंग 1 आवर। तो सेम टाइम तो ये लोग दिखाई नहीं पाएंगे। और जो मैं यहाँ पे लिख रहा था आपके लिए 9 AM और 9 PM, वो इसलिए लिख रहा था कि अगर मान लो ये 24 आवर वाला क्लॉक नहीं होता तो AM PM इसमें आ जाता कंसिडरेशन में, तो वहाँ पे आप 9 को सेम बोल सकते हो। यहाँ पे 9 PM नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे इट वुड बी 21। 24 आवर का क्लॉक है ना, तो 21 आवर्स लिखा जाएगा। चलो अब जरा समझते दूसरे क्लॉक पे क्या हो रहा है। दूसरे क्लॉक पे बोला जा रहा है इन 24 आवर्स द क्लॉक गेन्स 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट का ये गेन कर रहा है, 2 मिनट का ये लॉस कर रहा है। 1 डे पे ऐसा हो रहा है, तो 1 डे पे एक्चुअली 2 मिनट्स गेन कर रहा है। तो इसे अगर 1 घंटा गेन करना है तो इंटू 30 करना होगा। इंटू 30 करने का मतलब है ये 60 मिनट्स हो गया। 60 मिनट्स का मतलब है 1 आवर। तो 1 आवर का जो गेन होगा इस पे, वो आफ्टर 30 डेज होने वाला है। तो अगर मान लो ये दोनों किसी भी टाइम पे थे, लेट्स से द टाइम वुड हैव बीन 9 AM, तो आफ्टर 30 डेज पहले वाले क्लॉक का जो टाइम दिखा रहा होगा, ऑल्दो इट इज अ फॉल्टी क्लॉक, क्लॉक 1, तो 30 डेज के बाद में ये 9 AM जब करेक्ट टाइम होगा तो ये एक्चुअली में दिखाएगा 8 AM, क्योंकि ये 1 घंटा स्लो हो गया है इन 30 डेज। और उसी जगह पे क्लॉक 2 क्या दिखाएगा, 10 AM, क्योंकि 1 घंटा फास्ट हो गया है। उस टाइम पे, किस टाइम पे, जब करेक्ट टाइम 9 AM होगा तब ऐसा कुछ होगा। बट दिस इज हैपनिंग इन 30 डेज, तो सेम टाइम तो नहीं है ना। द टू वॉचेस शोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द टू वॉचेस शोड द आइडेंटिकल टाइम इन 30 डेज, नो। इज इट गोइंग टू हैपन इन 90 डेज, ऑब्वियसली नो। 90 डेज पे क्या होगा यार, आप खुद सोच के देखो। 90 डेज पे क्या होगा, ये 3 घंटे पीछे चले जाएगा। 90 डेज पे ऐसा होगा कि अगर 9 AM करेक्ट टाइम शो हो रहा है तो क्लॉक 1 शो करने वाला है 9 से 3 घंटा पीछे, दैट इज 6 AM, और क्लॉक 2 शो करने वाला है 3 घंटा आगे, विच इज 12। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो ये भी गलत हो गया, आइडेंटिकल टाइम नहीं है ना, दोनों के अलग अलग टाइम है। नेक्स्ट 120 डेज, 120 डेज का मतलब है अनदर 30। तो अगर यहाँ पे 9 दिखा रहा है AM, या 9 इज द टाइम, AM की बात हो रही है, तो ये 4 घंटे पीछे चले जाएगा। 4 घंटा पीछे जाने का मतलब ये 5 AM पे बात कर रहा होगा, और ये इस समय 1 PM और 13 आवर्स दिखा रहा होगा। तो आइडेंटिकल टाइम नहीं दिखा रहा है इन तीनों केसेस में। सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। आई होप आप इसे ज़रा फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है। गेनिंग और लूजिंग का सवाल है, तो इसमें इन जनरल अगर ये 24 आवर वाला क्लॉक नहीं होता तो इनमें 12 आवर्स में ये आइडेंटिकल टाइम दिखाएंगे। बट यहाँ पे आपको देखना है कि 24 आवर्स वाला टाइम होना चाहिए। 24 आवर्स के लिए इसको 30 इंटू 24 करना पड़ेगा इतने डेज के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, दोनों ही केसेस में ये फॉल्टी क्लॉक है। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM। हमेशा ऐसा होगा जब भी कोई फॉल्टी क्लॉक होगा ना, आप देखना आपके घर पे भी अगर फॉल्टी क्लॉक है तो आप बार बार उसे सही टाइम पे करेक्ट करते हो, सही टाइम पे लाते हो।
फिर वो चेंज होके गलत टाइम पे जाता है, मतलब वो डाइवर्ट होता है। यहाँ पे ये फास्ट चल रहा है, बहुत सारे केसेस में स्लो भी चल सकता है। ओके, सो इट वॉज सेट राइट एट 8 AM, ठीक है। व्हेन द क्लॉक शोज 9 AM, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? ओके, तो मैं फॉल्टी क्लॉक पे बात कर रहा हूँ, फॉल्टी क्लॉक एंड करेक्ट क्लॉक। ओके, मंडे जब 8 AM शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी 8 AM ही शो हो रहा होगा, बिकॉज इट वॉज सेट राइट ऑन मंडे। इट इज गेनिंग 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब होता है इन वन डे। तो मंडे से 8 AM से एक दिन आगे जाओगे तो इट वुड बी ट्यूसडे 8 AM। नाउ वी हैव ट्रेवल्ड 24 आवर्स, राइट। इस केस में क्योंकि ये 10 मिनट्स फास्ट है, तो इसका जो टाइम होगा वो 7:50 होगा। ये आप फॉलो कर पा रहे हो? नेक्स्ट, जब आप वेंसडे पे जाओगे, और वेंसडे पे भी अभी आप 8 AM पे ही हो, तो आपने एक्चुअली में 24 आवर्स क्रॉस कर लिया है। जैसे आप 24 आवर्स क्रॉस करते हो 10 मिनट्स ही और फास्ट हो जाता है। तो 10 मिनट्स फास्ट होने का मतलब है ये एक्चुअली में अभी 7:40 AM पे हो रहा होगा। ये फॉलो कर पा रहे हो? रीज़न क्या है? और 10 मिनट पीछे चले जाएगा ना, ठीक है। बट मुझे वेंसडे के 6 PM के बारे में बताना है, PM। चलो अभी इससे आगे चलते हैं, आगे चलते 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 मैं 6 PM पे चले जाता हूँ। तो आफ्टर हाउ मच टाइम? इट इज़ आफ्टर 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 आवर्स में ये कितना चेंज हो सकता है देख लेते हैं। बोला जा रहा है फॉर दिस क्लॉक दैट इन 24 आवर्स द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स। तो एक घंटे में कितना गेन करेगा? 10/24। उसी तरीके से 10 घंटों में कितना गेन करेगा? 10/24 इंटू 10। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 5/12, 6/6, सॉरी 5/6, 25/6, समवेयर क्लोजर टू 4 मिनट्स। 4 से थोड़ा ज़्यादा है तो 4 मिनट इसको रफली ले लो आप, ठीक है। विच मीन्स जब मैं 10 घंटों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइम होना चाहिए था एक्चुअली में 5:40, लेकिन ये इन 10 घंटों में भी तो ये लूज़ हो रहा है ना, कितना? 4 मिनट्स। सो -4 मिनट्स, 5:40 -4 मिनट्स, इट इज़ एक्चुअली 5:36 PM। कौन सा करेक्ट टाइम है? ये वाला। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 24 आवर्स का गैप था, तो 24 आवर्स में आपको पता है 10 मिनट्स ये फास्ट चल रहा है, तो 10 मिनट्स इधर वाला करेक्ट टाइम वाला स्लो चलेगा, तो आपने 10 मिनट 7:50 से माइनस कर दिया। सिमिलरली जब ये 8 AM पे है, फिर ये 8 AM ट्यूसडे पे जा रहा है 24 आवर्स, तो 10 मिनट ये स्लो चलेगा, 10 मिनट आपने 8 AM से माइनस कर दिया, तो 7:50 हो गया। वही आप एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हो। आई होप ये आप फॉलो कर पा रहे हो। दिस वॉज आस्क्ड इन 2019। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर? देखो सारे जो टाइम है वो 7 से 8 के बीच में, तो मैं ऐसा देख लेता हूँ 7 से 8 के बीच में कब 180 डिग्री होता है। तो टाइम इन मिनट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला A1 ± A2 इंटू 2/11। एंगल 1 मेरे लिए है एट 7। एट 7 वी नो 7 इंटू 30 विच इज़ 210 डिग्री। A2 की वैल्यू है ओवरलैप नहीं ऑपोजिट पे 180 डिग्री। ओके सॉल्व करते हैं। 210
प्लस माइनस 180, 2/11। दो आंसर्स होंगे इसके। पहला वाला बन जा रहा है 210 प्लस 180, 2/11, विच इज़ 490 इंटू 2/11। तो ये 60 मिनट से ज़्यादा का आंसर दे रहा है, ये इग्नोर। चलो दूसरे को सॉल्व करते हैं। 210 माइनस 180, 2/11, 30 इंटू 2/11, 60/11, 5 टाइम्स 55, 5/11। मतलब 5 मिनट से 5.5 मिनट आप बोल सकते हो। तो 7:07 और 5:30, 7:05 नहीं, एट 7:05 नो, एट 7 नो, 7:05 to 7:10 यस, बिकॉज ये 7.05 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये वाला मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2022 का। बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, सबको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज इट इज आस्क्ड हाउ मेनी सेकंड्स। तो एक्स सेकंड कैन बी रिटन एज 1 सेकंड और 1x। एक्स मिनट्स कैन बी रिटन एज, मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 60 होता है, तो 60x। आवर्स के लिए हो जाएगा 60 इंटू 60x। डेज के लिए हो जाएगा 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60। ऑल राइट। वीक्स के लिए हो जाएगा 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60x। ऑल राइट। अब आपको इन सारे वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। ओके आप देख पा रहे हो ये 11580 से तो बहुत आगे जा चुका है कैलकुलेशन में, तो इन दोनों को आप कट कर दो। नेक्स्ट, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोस का भी, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो जीरोस के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, तो लास्ट में 0 ही आएगा। लास्ट में 0 आएगा, मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 0 है, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 0 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है। जब आप इनको ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट फिट। अगर आप इनको पूरी तरीके से सॉल्व करो, दैट इज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी इसका जो समेशन आएगा दैट इज 694,861x, आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके चेक कर लो, इसका यही आंसर आएगा। बट यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो बता रहा हूँ कि ज़ीरो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आता है दैट इज़ 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके लास्ट में ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो का प्रॉपर्टी है। जब वो प्रॉपर्टी है मेरे पास और मेरे पास ऑप्शंस गिवन है, तो क्यों ना उन प्रॉपर्टी का यूज़ करना। ठीक है, फॉलो कर पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल, फॉल्टी क्लॉक पे है, 2022 में पूछा गया है। इसको ज़रा नॉर्मली सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से समझते हैं ज़रा सिनारियो के बेसिस पे। क्या बोला जा रहा है, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम, ठीक है, एंड विजिटेड हिज विलेज। मान लो ये डिस्टेंस है d, और ये जब स्टार्ट करता है तो स्पीड है इसकी s, तो इसको टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में, दैट इज d/s, डिस्टेंस बाय स्पीड, बेसिक्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, बोला जा रहा है ये स्टार्ट कर रहा है एट 1430 आवर्स। 1430 आवर्स का मतलब है 2:30 PM। 1430 आवर्स इज बेसिकली 2:30 PM। ये तो फॉलो कर पा रहे हो आप? ठीक है, अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15, मतलब जब ये विलेज पहुंचा तो उस केस में जो टाइम वॉज 15:15। ठीक है,
After staying for 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 and the first route at a rate of twice at fast. मतलब स्पीड इसकी डबल हो गई है और जब ये वापस पहुंचा तो इसका जो विलेज क्लॉक है वो इंडिकेट कर रहा है 16:00 आवर्स, मतलब 4 PM। चलो कुछ डेटा है उसको लिख लेते हैं अपने लोग अच्छे से, क्या क्या वो डेटा है पहले ज़रा उसको देखते हैं। ओके, पहला डेटा बोल रहे हैं यहाँ पे जो दो क्लॉक हैं वो है, पहला एक इसका होम क्लॉक और इसका एक विलेज क्लॉक। ठीक है, जब ये स्टार्ट कर रहा है तो द टाइम इज 14:30। ये विलेज पे पहुंच रहा है एट 15:15। यहाँ पे ये 25 मिनट्स का ब्रेक भी लेता है। फिर जब ये वापस आ रहा है तो द टाइम इंडिकेट्स इज 16:00। ठीक है, ओके। क्या मैं यहाँ से ऐसे बोलूँ कि जब ये 14:30 से इधर जाता है और वापस आता है तो टोटल इसको टाइम लग रहा है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स। बिकॉज 14:30 मतलब 2:30 PM, 1600 का मतलब 4 PM। द एक्चुअल टाइम इज़ 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में 25 मिनट का इसने रेस्ट लिया है, स्टे करा है। तो इस 25 मिनट को हटा दो, 25 मिनट और माइनस कर दोगे तो दिस इज एक्चुअली 20 के तो 70 और 5 65 मिनट। तो एक्चुअल ट्रैवल टाइम मतलब द टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रैवल फ्रॉम होम टू विलेज एंड कमिंग बैक बाय अ डिफरेंट रूट इज एक्चुअली 65 मिनट्स का टाइम। ठीक है, अब जब ये वापस आ रहा है उस केस में डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस, उस केस में टाइम क्या है पहले ये तो समझ लो। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाऊँ तो जब ये होम से विलेज जा रहा है तो वहाँ पे इसे टी टाइम लग रहा है। फिर जब ये वापस आ रहा है तो उस केस में टाइम इसे क्या लग रहा होगा, द टाइम वुड बी 1.25D अपॉन 2S। और आपको पता है D/S इज एक्चुअली T। तो इस जगह पे आप T से इसे रिप्लेस कर सकते हो और इसके लिए टोटल टाइम क्या बन जा रहा है, 90 माइनस 25 विच इज 65 मिनट्स। फिर से लिख रहा हूँ इसे T प्लस 1.25T/2 दिस इज इक्वल टू 65 मिनट्स। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो क्या, कि ये D/S इज एक्चुअली T। चलो अब ज़रा देखते हैं कि T प्लस 1.25/2 क्या हो जाएगा, 0.625 T, दिस इज 65 मिनट्स। और T प्लस 0.625 इज 1.625T, ये 65 मिनट्स के बराबर है। और द टाइम इन मिनट्स इज 65 अपॉन 1.625। इसका पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब ज़रा इसे कैंसिल आउट करते हैं विथ 5। सो 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। इसे कैंसिल करो 1 टाइम 3 टाइम, फिर कैंसिल करो 5 से तो दिस इज 6 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 13 5 टाइम्स। तो ये क्या बन जा रहा है, ओके कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, एक बार यार देख लेते हैं, ध्यान देना ज़रा। कोई तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है अपने से। 65 अपॉन 1.625, ओके 65 डिवाइडेड बाय 1.625। ये अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देन वी हैव 100। ऑल राइट, 5 से कैंसिल आउट करते हैं 1 टाइम एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स। फिर अब 5 से कैंसिल आउट करो
तो दिस इज 6 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 240. Okay. Time taken from him is 40 minutes. ठीक है, तो यार अगर मैं यहाँ पे 40 मिनट्स ऐड करूँ इसके होम क्लॉक से, तो टाइम बनना चाहिए एक्चुअली में 15:10 आवर्स. लेकिन यहाँ पे टाइम क्या दिखा रहा है विलेज क्लॉक पे? 15:15. तो द विलेज क्लॉक is actually 5 minutes fast. Option D is our correct one. As compared to the clock at home, the village clock is 5 minutes fast. तभी तो ज़्यादा टाइम दिखा रहा है. चलो, consider the following statements. Between 3:16 p.m. and 3:17 p.m., both the hour hand and the minute hand of the clock coincide. ठीक है, तो मैं चलो चेक कर लेता हूँ. Between 3 to 4 p.m. कंसाइड कब करेगा? फॉर्मूला लिख के, द टाइम इज एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 इंटू 2/11. एंगल 1 यहाँ पे क्या है? एट 3. स्टार्ट ऑफ द आवर लिया जाता है. एट 3 इट इज़ 90 डिग्री. एंगल 2 क्या हो जाएगा? कंसाइड करने बोल रहा है तो 0 डिग्री. सॉल्व कर दो. 90 प्लस माइनस 0 2/11. सो 90 इंटू 2 180/11. 180/11 का मतलब है 1 टाइम इट इज़ 11, फिर बच रहा है 70. 6 टाइम्स इट इज़ 16. 66. 4/11. तो टाइम हो रहा है मेरे लिए 3:16 4/11. 3:16 4/11 का मतलब है द टाइम इज बिटवीन 3:16 एंड 3:17. तो ये तो क्लियरली फॉलो कर रहा है. विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने चेक कर लिया. सेकंड को देखते हैं क्या बोल रहा है. बिटवीन 4:58 एंड 4:59 p.m. बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड. फर्स्ट टाइम देखो अभी तक में सेकेंड हैंड का रेफरेंस आया है पहली बार. सेकेंड हैंड का मतलब क्या है? सेकेंड हैंड का सिंपल सा मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर हैंड. आपको पता है, अगर मान लो ये मिनट हैंड यहाँ पे, तो जब तक मिनट हैंड यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तब तक में वो जो सेकेंड हैंड है वो पूरा एक कवर कर लेगा. तो इट इज़ ऑब्वियस कि एवरी मिनट सेकेंड हैंड एक बार तो ओवरलैप करेगा ही मिनट हैंड के साथ. एवरी मिनट इट इज़ गोइंग टू ओवरलैप. तो ये तो हमेशा फॉलो करेगा. दिस इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. सोच के देखो ज़रा कैसा होगा कि एवरी मिनट द सेकेंड हैंड वुड बी ओवरलैपिंग विद इट. यस, सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से ये तो मैं करेक्ट बोलूँगा. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट फिट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर CSAT लेक्चर ऑन क्लॉक. बहुत लोगों का डाउट था. आई फील इस वीडियो के बाद आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. चलो, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो छूट गया था उसे भी बना लेते हैं. ऑल्सो ये भूलना नहीं, दोज हु आर इंटरेस्टेड, एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ whom you feel would be interested in these lectures, because अभी ये प्रॉपर तरीके से होने वाला है. ठीक है, तो आप उनको ज़रा शेयर कर दो. जो भी क्वेरीज हैं यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. चलो, ये क्वेश्चन आप ज़रा ट्राई करो. गिव इट अ ट्राई. लास्ट क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है. गिव इट अ ट्राई. Abhishek has a digital clock which shows the time in 24 hours format. The time on the watch is now currently 4:56. ठीक है, 4:56 का मतलब देखो ये 4 आवर्स है, 56 मिनट्स है. 57 मिनट होगा, 58 मिनट होगा, 59 मिनट होगा, फिर ये 60 मिनट नहीं होगा. इट विल एग्जैक्टली बी 5:00. ठीक है. How many minutes will pass before the watch next shows a time in which the digits single, digit का मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, ध्यान रखना, digit का मतलब होता है सिंगुलैरिटी.
द डिजिट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट क्या है मेरे लिए, ये है लेफ्ट। राइट क्या है मेरे लिए, ये। लेफ्ट टू राइट का मतलब इस तरीके से। क्या अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है। 4 5 6। नेक्स्ट कब ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। व्हेन इट इज गोइंग टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर नेक्स्ट। ओके, चलो देखते हैं ज़रा। आप देख पा रहे हो, अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के बाद यहाँ पे 6 आना चाहिए और 6 के बाद 7 आना चाहिए। क्या ये 67 कभी भी मिनट्स में शो करेगा, कभी नहीं शो करेगा। तो ये 5 वाले तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या 6 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 और 8। क्या 78 मिनट इस तरीके से शो होगा, नहीं होगा। बट अगर मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये होना चाहिए। तो 6 से भी ये स्टार्ट नहीं होगा, 7 से तो और नहीं होगा, 8 से भी ये नहीं होगा। आप फॉलो कर पा रहे हो क्यों, बिकॉज यहाँ पे होना चाहिए फिर 8 एंड 9, यहाँ पे होना चाहिए 9 और 10, 10 तो होगा ही नहीं। 9 से फिर नहीं हो पाएगा बिकॉज 10 आप डिजिट्स पे चले जा रहे हो, डबल डिजिट्स पे। 10 1 एंड 0 फॉल कर गया तो ये नहीं है। 1 एंड 1 ये भी नहीं है बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, सेम है ये वैल्यूज़। नेक्स्ट आ रहा है 1 2। 1 2 के साथ ये पॉसिबल ज़रूर है। 1 2 के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 आना चाहिए। क्या ये टाइम पे पॉसिबल है, देखो यस, लेफ्ट टू राइट सारे वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो अब ज़रा इस टाइम को चेक करते हैं। ये नेक्स्ट कब हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट इन 12:34। ठीक है, आप पहले यहाँ से यहाँ 5 पे चले जाओ। 5 पे जाने का मतलब है यू हैव कवर्ड 4 मिनट्स। नाउ फ्रॉम 5 गोइंग अप टू 6 7 8 अप 12 तक जाओ। 12 तक जाने में देखो कितने आवर्स कंसिडर हो रहे हैं। 5 to 6, 6 to 7, 6 दैट इज 7 आवर्स और 7 इंटू 60 मिनट्स 420 मिनट्स। 12 पे आ गया, 12 से 34 मिनट्स, तो ये गैप है 34 मिनट्स का। अब ज़रा आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर दो। दिस इज़ 4 प्लस 420 प्लस 34 which is 458 minutes. So after 458 minutes, the time would be 12:34, and in that exact time, the digits will show in ascending order from left to right. I hope आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। चलो, happy learning, take care everyone. For any queries, please drop a text at my WhatsApp. Take care everyone.